जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स A to J तक। इसकी पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट सोल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास A है, पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का A जो हमारे पास वो है 8 प्लस रेडिकल 64। तो 8 तो हमारे पास जस्ट सिंपल नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं अगेन। अब 64 को आपने क्या करना है कि इसका रेडिकल खत्म करना है। तो रेडिकल इसका हम किस तरह से खत्म करेंगे, रेडिकल जो कट होते हैं हमारे पास स्क्वायर से कट होते हैं, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को स्क्वायर में लेना है। या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर है 8, 8 है 64, तो 8 स्क्वायर पे ये 64 होगा। अगर आपको 8 स्क्वायर फाइंड नहीं करना आता है कि स्क्वायर कैसे फाइंड करें या परफेक्ट स्क्वायर आपको याद नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। जैसे कि मेरे पास नंबर है 64, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 64 का एलसीएम लूंगा। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1। तो मेरे पास कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 6 नंबर लिखूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन नंबर्स का मैं क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। इसको लेने का हम क्या कहते हैं, पेयर बना दें दो नंबर्स का। तो कितने नंबर है, एक दो नंबर्स मिला के एक नंबर कंसीडर करेंगे, 2 2 एंड 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर बनेगा वो 8 स्क्वायर बनेगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 8 8 ज़ा 64। तो 8 पे स्क्वायर, कौन से नंबर पे स्क्वायर, 8 पे स्क्वायर। तो इसका नंबर क्या आएगा, 8 पे स्क्वायर आएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि रेडिकल 8 पे स्क्वायर, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर है 8 8 ज़ा 64। अब क्या हो जाएगा, 8 से सॉरी स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, बाकी जो मेरे पास नंबर रह जाएगा वो रह जाएगा 8 प्लस 8। तो 8 प्लस 8 कितना हो जाता है, 16। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 16। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व करता हूँ। तो बी को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा कि इसका मैं क्या करूंगा, नंबर को पॉजिटिव में करूंगा। तो नंबर को पॉजिटिव करने के लिए क्वेश्चन नीचे नोट कर लो, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल माइनस 2। यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 2 है। तो इसको इसके नीचे कोई सा भी नंबर नहीं है, 1 है। इसके नीचे भी कोई सा भी नंबर नहीं है, तो क्या है मेरे पास है 1 है। तो इनको रेसिप्रोकल करूंगा, तो इनके पावर्स जो है वो पॉजिटिव में आ जाएंगी। 1/5 पे पावर 1 प्लस 1/5 पे पावर 2। अब देखिए ये रेडिकल से रेडिकल कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या नंबर रह गया, 1 पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 पे 5। तो 1 1 ज़ा 1, 5 5 ज़ा 25। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/25। इसी तरह से जो सी है, सी को सोल्व करते हैं हम। सी को हम किस तरह से सोल्व करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो है रेडिकल खत्म करना है। क्वेश्चन आगे नोट कर लें। तो इसका रेडिकल खत्म करने का क्या तरीका, मैंने आपको बताया कि आप 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 का एलसीएम लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये किसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दो नंबर्स मिला के एक पेयर बनाते हैं, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो 5 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 पे स्क्वायर रेडिकल प्लस 5 एंड 5। अब रेडिकल में स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या रह गया, 5 प्लस 5 एंड ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो 5 प्लस 5 क्या हो जाता है, 10/5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 5 ज़ा 5। तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा जस्ट 2। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन सी का आंसर। पार्ट डी है इसका पास। तो पार्ट डी में हम क्या करेंगे, सोल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है 27 का जो है वो हम रेडिकल खत्म करेंगे। तो रेडिकल को खत्म किस तरह से करेंगे, रेडिकल 3 मतलब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, 27 का आप एलसीएम लोगे। जब आप 27 का एलसीएम लोगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जैसे स्क्वायर हम 2 का पेयर बनाते हैं, इसी तरह क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बना होगा तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि 3 का क्यूब जो है
वो 27 आएगा। जैसे कि 3 पे 3 लिखूंगा तो 3 3 9 9 3 27। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3 की जगह 3 पे क्यूब रखूंगा, प्लस 81 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 से 81, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा 9 पे स्क्वायर। अब 3 पे -1, क्यूब से क्यूब कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 9 पे 3 पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा -3। अब ये यहाँ -3 है, यहाँ पे ये नंबर जब नीचे है ऊपर इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा। तो 12 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन डी का आंसर। अब बात करते हैं ई की, कि ई को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ई में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इस जो पावर है इसको आप पॉजिटिव में लाएंगे। पॉजिटिव में किस तरह से लाएंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद इसके नीचे कोई सा भी नंबर नहीं है तो 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी। अब 256 को हमें रेडिकल खत्म करना है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर लाएंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। अगेन 256 का आप एलसीएम लोगे, इस एलसीएम के बेस से आप किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर 8 2 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 32, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास कितने नंबर आए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं दो का पेयर बनाऊंगा, एक पेयर 2 3 एंड 4। तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर में से एक नंबर निकाल लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब है कि 16 का जो है इसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का क्या 16 है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 256। तो इसका जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो आएगा 16। तो मैं क्या करूंगा इस नंबर को रेडिकल 16 के अंदर रखूंगा। तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, बाकी मेरे पास नंबर आ जाएगा। अब देखो 16 के ऊपर पावर 2 है तो मैं 16 को 2 बार लिखूंगा, 1 एंड 2। अब यहाँ पे मैं एक 16 लिखा। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि एक 16 से एक 16 कैंसिल, क्रॉस कैंसिलेशन हम जिसको कहते हैं। तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1/1 है तो 1 ही रहेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बाकी मेरे पास यहाँ बच जाएगा 1/16। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ई का आंसर। अब पार्ट जी और एफ इसका सोल्व करते हैं। पार्ट एफ में हमारे पास क्या है कि 10 + 8 पे -2 और 16, 8 पे ब्रैकेट -2 मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पावर को पॉजिटिव करेंगे और इसका रेडिकल खत्म करेंगे। तो 10 प्लस इसका पावर खत्म करेंगे, इसका नीचे है तो 1 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 पे स्क्वायर, ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। और उसके बाद 16 का जब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 4 पे स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 4 है। तो 4 से 4 कैंसिल, बाकी जो मेरे पास बच जाएगा 10 + 1/8 पे स्क्वायर प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन में, ये विदाउट फ्रैक्शन हम क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे और इसका स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। तो 10 + 4 मेरे पास हो जाएगा 14 एंड 8 8 जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 64। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर जो है जस्ट नंबर है और दूसरा जो मेरे पास है फ्रैक्शन है, और एक नंबर मेरे विदाउट फ्रैक्शन है। तो इनकी एडिशन हम तब कर सकते हैं, इन नंबर्स की एडिशन 14 + 1/64, इसकी एडिशन तभी ही पॉसिबल है जब इनके डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं है तो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर पे हमें 64 लाना है, तभी हम करेंगे। तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 64 तो यहाँ पे भी ज़ाहिर बात 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि 14 1 × 16 4 एंड 164 × 1। तो जो नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको 64 से मल्टीप्लाई करूँगा।
तो 14 मल्टीप्लाई बाय 64 एंड नीचे आ जाएगा 64। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, यहाँ पे मैंने 1 आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी हमें किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 64। अब जब आप क्या करेंगे कि 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 896 प्लस 1, जो यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, और यहाँ पे 64। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 896 प्लस 1 नीचे आएगा 64, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 897/64। आप चाहें तो इसको यहाँ तक इसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से डिवाइड करके इसको आप जो है 897 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज, 864 एंड 897 को आप जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में सोल्व करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से 1464/1 1/64 फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है, ये आपको सोल्व हो जाएगा। पार्ट जी इसका सोल्व करते हैं। पार्ट जी इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप अगेन जो है नोट कर लें। 2 पे पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पे 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 पे 6। अब सबसे पहले इनकी पावर सोल्व कर लें। 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 6 डिवाइड बाय 2 पे पावर 6। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इनकी पावर सोल्व करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रैक्शन एक्सपोनेंट्स के नंबर्स में जब हमारे पास बेस सेम होती हैं, क्या होती हैं, बेस सेम होती हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं। बेस सेम पावर ऐड किस में, इन मल्टीप्लीकेशन। किस चीज में, इन मल्टीप्लीकेशन। जब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन हो, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो। जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम पावर ऐड। अब अगर डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करते हैं कि बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट किसमें, इन डिवीजन। इन डिवीजन, डिवीजन की जब साइन होगी तो हम क्या करेंगे, बेस सेम होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी फार्मूले, इसी चीज को लेकर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इससे आगे सोल्व करेंगे। अब जैसे सबसे पहले डिमास के अंदर डिवाइड आता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिवीजन को सोल्व करूंगा। तो 2 पे पावर 6 सेम। अब इन दोनों की बेस सेम है तो मैं पावर को क्या करूंगा, देखें बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 2 पे -6, इसकी भी पावर सेम है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये फार्मूले की 6 और यहाँ पे मैं इसकी 6 लिखूंगा। -6 से -6 है तो दोनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 12। 2 पे पावर 6 और 2 पे -12। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो क्या है कि बेस सेम पावर एडेड। तो इन दोनों की बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा, 2 6 ऐड का साइन है तो प्लस, और ये माइनस में है तो -12। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 6 प्लस इंटू माइनस, माइनस पे 12। अब क्या होगा कि 12 में से 6 कट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 6 कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -6। अब ये -6 से अब मुझे पॉजिटिव करना है इसको, इसके नीचे कोई सा नंबर नहीं, 1 है, तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/2 पे पावर 6 आ जाएगा इसका। और अब इससे आगे आप क्या करेंगे, 2 पे पावर 6 से आप चाहें तो यहीं तक इसको आंसर मान लें तब भी ठीक है, या आप क्या करेंगे 2 पे पावर 6 को सोल्व करेंगे तो 2 को आप 6 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8
8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64। तो इसका मतलब है कि 1/64 इसका आंसर होगा। अगेन मैं रिपीट करूं, याद रखिएगा कि बेस सेम होंगे, पावर ऐड होंगे इन मल्टीप्लिकेशन के साइन, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जहां मैंने यहाँ किया है, और अगर बेस सेम में डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट एच में हमें क्या करना है कि इन जो नंबर्स को है सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जो उनकी पावर जो है वो नेगेटिव में है उनकी पावर को पॉजिटिव में करना है। उसके बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके आपसे, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करें, उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया करें। उसके बाद आपके लिए वो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप में दो चीज़ें करूँगा। सबसे पहले ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और एक ही टेबल में आ रहे हैं, कौन से, 5 के, तो 3 5 15, 5 5 25। यहाँ पे 5 का जो स्क्वायर, जो मतलब कि ये 5 इसके टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है, तो वो हम इसको करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 125 का एलसीएम, तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 5 5 5, तो 1 2 3 5 पे क्यूब, मतलब 5 5 25 125। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या रखूँगा, 5 क्यूब। और इसी तरह से 64 की जगह मैं क्या रखूँगा, तो 2 3 6 एंड 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2 देखो ये टेबल लगा रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम लेता 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो मैं क्या 5/3 पे पावर सेम 4 डिवाइड का साइन, एंड 1 to 5 का एलसीएम में जब मैंने लिया तो 5 क्यूब जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब कि 125 बराबर होता है 5 क्यूब के। तो मैं 125 की जगह क्या रखूंगा, 5 क्यूब, एंड 64 जो बराबर होता है वो होता है 2 पे पावर 6 के। तो मैं 64 की जगह क्या रखूंगा, 2 पे पावर 6 एंड इनके ऊपर होल पावर 2। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव का। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इनको नंबर्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं 625 का एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे 625 का एलसीएम। जब हम 625 का एलसीएम लेंगे तो 5 का टेबल लगेगा, 5 1 5, 1 इधर 12, 2 5 10, 2 इधर 25, 5 5 25। अगेन 5 2 10, 2 इधर 25, 5 5 25, एंड अगेन 5 का 5 5 25 एंड 5 1 5। मैं चेक करूँ एलसीएम से लिया 1 2 5 एंड ये हो जाएगा 5 पे पावर 4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चलो पहले इसको 5 पावर 4 रख लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं रेसिप्रोकल कर करके इसकी जो साइन जो है वो पॉजिटिव में ले आऊँगा। अब मैंने एलसीएम लेके इसका एलसीएम लिया तो 5 पावर 4 आया, और इसका एलसीएम लिया तो 2 पे पावर 5 आया। इसको अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका जो साइन है वो पॉजिटिव में करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको साइन अलग अलग से देना है। तो इस एक ही स्टेप में अंदर ये सब करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 के ऊपर पावर 4 दूंगा एंड 3 के ऊपर भी पावर 4 दूंगा। यहाँ पे जब पावर को सोल्व करूंगा तो 5 इसके पावर 3 2 6, तो 5 पे पावर 6 एंड 2 पे पावर 6। उसके बाद ये नेगेटिव में इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 2 पे पावर 5 एंड 5 पे पावर 4। तो इसके पावर ऊपर 1 ही रह जाएगी, पावर बाकी 1 रह जाएगी, तो 1 तो 1 ही रहती है, उसके कोई पॉजिटिव है। अब देखें यहाँ पे ये नंबर डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ये नंबर, कि 4 पे एंड 3 पे पावर 4 डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में साइन हो जाएगा और ये आपस में रेसिप्रोकल होकर इस तरह से नंबर बन जाएंगे। और मल्टीप्लाई 2 5 1 5 एंड 2 4 1 4। अब यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं अगर कोई नंबर, ऐसे कुछ नंबर जो आपस में अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उन नंबर्स को हम क्या करेंगे,
आपस में कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक जो मिस्टेक कर ली वो ये कर ली कि 2 6 यहाँ पे होता है 12, मैंने 6 ही लिख दिया, और यहाँ पे भी 2 6 मतलब कि 12 है, रेसिप्रोकल यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। अब देखें आप यहाँ पे ये दो नंबर जो हैं वो आपस में हो रहे हैं कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कैंसिलेशन कहता है, तो इसको 1 और इसके साथ 1 ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। बाकी जो नंबर रह जाएंगे उनको हम लिख लेंगे, उनको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो नंबर मेरे पास रह जाते हैं कि 1 को इसके साथ करूँगा तो 1 तो ये रहेगा, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर जो रह रहे हैं वो इस तरह से रह रहे हैं। ऊपर मेरे पास बच रहे हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पे 12 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5, और नीचे रह रहे हैं मेरे पास 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 1 किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा। तो 1 है या नहीं है वो कोई मसला नहीं। अब देखें यहाँ पे जो हम पीछे पढ़ के हैं, तो इन दोनों की बेस सेम है, जब इन दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनके पावर ऐड, तो 2 12 प्लस 5, और यहाँ पे ना इनकी बेस सेम है इन दोनों की, ना पावर सेम है, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत लंबी चौड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सेम रख देंगे। तो 2 पे जो हमारे पास आएगा 2 पे ये हो जाएगा 12 प्लस 5 17, तो ये हो जाएगा 2 पे 17, और यहाँ पे 3 पे 4 5 पे 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक ये क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, समझनी है। अगर आपको एक बार में देखने में क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन 3 है, यूनिट 4 एक्सरसाइज 4A। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी जो भी पावर्स नेगेटिव में वो पॉजिटिव में करनी है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको रेसिप्रोकल करते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, और इन दोनों टर्म्स को हम नीचे ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगी, आपस में पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 3 पे पावर 3 ये ऊपर ले आ रहा हूँ, ये वाले टर्म ऊपर एंड ये वाले टर्म नीचे, एंड देन 5 पे -3 है तो ये हो जाएगा 5 पे 3, एंड 5 पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पे 2। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बताया था कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे कंडीशन है पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पावर सेम हो तो तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पावर सेम होंगी तो बेस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर सेम तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की अगर मैं इस तरह को इसको इस तरह से लिख दूं कि 3 मल्टीप्लाई 5 और दोनों पे एक ही पावर दे दूं, ये भी ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इन दोनों पे एक पावर दे दूं 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 पे पावर 3 एंड 3 5 15 पे पावर 2। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं ना, ये आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड को मैं इस तरह से भी तो रख सकता हूँ ना, 5 डिवाइड बाय 5 पे 2, इस तरह से आप डिवीजन को रखें, इस तरह से रखें, बात तो एक ही। अब डिवीजन में जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 3 - 2 हो जाएगा 1, तो 5 पे पावर 1, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जे को हम सोल्व करते हैं। जे को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, वही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि पावर्स को पॉजिटिव में करना है। पावर्स को पॉजिटिव में कैसे करते हैं, उनको रेसिप्रोकल करके, और यहाँ पे 9 9 1 पे जो है पावर 0 है, इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 3 पे पावर 2 4 4 पे पावर 4 ऊपर 9 नीचे, तो ये भी 1, एंड देन किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर आ जाए तो
वो क्या हो जाता है, नंबर पूरा का पूरा 1। अब हमें 3 के ऊपर पावर 4 देनी है एंड 2 के ऊपर पावर 4 देनी है, 4 के ऊपर पावर 1 देनी है और 9 के ऊपर पावर 1 देनी है और यहाँ पे 1। 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे हम। उसके बाद 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 एंड 4 को अगर मैं ये करूँ 2 2 जा 4, 2 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 2 2 जा 4 एंड 3 को मैं ब्रेक करूँगा 3 3 जा 9। अब मैं इन नंबर्स को ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए इन नंबर के साथ कैंसिलेशन आसानी से हो जाए। तो क्रॉस कैंसिलेशन होती है मल्टीप्लिकेशन में, 3 से एक 3 कैंसिल, दूसरा 3 से दूसरा कैंसिल, एक 2 से एक कैंसिल, दूसरे 2 से दूसरा 2 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने कि इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ तक ये इसका जो आंसर है वो कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना है, इस नंबर को आपस में आपको डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने की जरूरत तो है नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका बुक का जो आंसर है 36 है, तो वो इसलिए बुक ने 36 दिया है कि ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ज़्यादातर जो इसका आंसर जो करेक्ट लग रहा है वो इसका ये लग रहा है और ये इसका आंसर है। इस चैप्टर्स के बाकी के जो इस बुक के जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में सबसे ऊपर किया जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में किया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 8 9 जो है नेक्स्ट की एक वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।